टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से बीपीएससी टीआरई 4 की। वे सभी अभ्यर्थी प्रयागराज में अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिहार की एक बड़ी संस्था है जिसकी ब्रांच खुल गई है, जिसका नाम है द ऑफिसर्स एकेडमी। यहाँ पर टीआरई 4 के 1 to 5 के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 6 to 8 के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, 9 to 10 के स्टार्ट हो रहे हैं, 11 से 12 के भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं 23 फरवरी से। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ से ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं 7739295555। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं कि सर टीचिंग के लिए जो ऑफलाइन कोचिंग है प्रयागराज में, तो कौन सी कोचिंग है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। द ऑफिसर्स एकेडमी का दावा है कि इनके संस्थान से 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की सरकारी नौकरी लग चुकी है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है। और यहाँ पर टीआरई 4 के साथ साथ में यूपी टीईटी के बैच, सुपर टीईटी के बैच, सीटेट के बैच और अन्य भर्तियों के भी बैचेस चलते हैं। पता यहाँ पर लिखा हुआ है स्वराज भवन के सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में कर्नलगंज प्रयागराज। चलिए पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सबसे पहले तो आज एक केस की चर्चा कर लेते हैं। आरओ, ईआरओ और पीसीएस को लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई, और ये पिछली सुनवाई का ऑर्डर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है 30 जनवरी को एज अ फ्रेश केस के रूप में सुना जाएगा। इसका मतलब सुनवाई जरूर होगी। और विद्यार्थियों की मांग है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं इनको प्रीलिम्स में ओवरलैप करवाया जाए, जो कि लोक सेवा आयोग नहीं करवाता है। और आरओ का चूंकि अब मेंस भी होने जा रहा है, तो ये जो सुनवाई आज की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं आयोग क्या इस पर जवाब देता है। पिछली सुनवाई में जो बहस हुई थी तो कोर्ट ने आयोग से कहा था कि किस आदेश में, किस नोटिफिकेशन में कहाँ कहा गया है कि अंतिम चरण में ही माइग्रेट करना है। तो इसका जवाब लोक सेवा आयोग को देना है। चूंकि लोक सेवा आयोग ने कहा था कि अंतिम चरण में माइग्रेट किया जाता है, प्रीलिम्स या मेंस में नहीं। तो केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। और अगली जो सूचना है वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एक आंसर की जारी की है एलटी ग्रेड की। यहाँ पर उसको लेकर के विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा 17 और 18 जनवरी को हुई थी, और यहाँ पर हो गया है। इसको लेकर के ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एक विज्ञप्ति भी अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, और यहाँ पर विद्यार्थियों से जो उत्तर कुंजी जारी की थी उसके संबंध में साक्ष्य मांगे थे। और साक्ष्य के लिए कहा था कि आप 4 फरवरी तक काउंटर पर आकर के ये जमा कर सकते हैं। नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम, और यहाँ पर बताना है कि किस विषय के लिए आप आपत्ति करना चाहते हैं, कौन कौन से प्रश्न में आपत्ति है, आयोग का उत्तर क्या है और आपका उत्तर क्या है, इस तरीके से, और उसके संबंध में क्या साक्ष्य है, इस प्रारूप में आपको बताना है। विद्यार्थी आपत्ति जता रहे हैं कि जो कल फिजिकल एजुकेशन की आंसर की जारी हुई है उसमें 70 से 80 प्रश्न के आंसर गलत हैं। लिखा है आप इस पर वीडियो बनाइए, कल लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, कृपया अपने इस तरह से वीडियो बनाइए। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गलत आंसर की जारी की है शिक्षा, शारीरिक शिक्षा की। और लोक सेवा आयोग पर ये आरोप लगते भी रहते हैं कि उसकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर के जो एग्जाम्स होते हैं उसके आंसर गलत रहते हैं, और लोक सेवा आयोग इसी गलती को छुपाने के लिए रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं करता है। तो अभी तो एलटी ग्रेड और बहुत सारे एग्जाम्स की आंसर की जारी हुई है, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं करता है, इसलिए रिवाइज्ड आंसर की भी तत्काल जारी करना चाहिए। और फिलहाल इस तरीके की जो गलतियां हो रही हैं उसके बारे में भी लोक सेवा आयोग विचार करे, ऐसे ही लोक सेवा आयोग पर आरोप नहीं लगते हैं। अगली जो सूचना है वो है आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा से चयन आयोग की आज काफ़ी सारी सूचना, जैसे कल युवा मंच के द्वारा 30,000 पदों को जोड़ने को लेकर के ज्ञापन दिया गया था टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त लगभग 30 लिखा हुआ है, वो 30,000 है। 30,000 पदों पर एक साथ भर्ती कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रदर्शन किया और अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि इन स्कूल शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। कल ये ज्ञापन दिया गया था कि जो पुरानी भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, उसमें जो नया अधियाचन है जोड़ दिया जाए और जोड़ करके परीक्षा कराई जाए। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के बाद में बात करते हैं अब टीईटी सुपर टीईटी का।
आज ये सूचना मैंने 2 दिन पहले दी थी परसों, और ये सूचना आज के समाचार पत्रों में आज आई है। कल तक ये जो सभी समाचार पत्र हैं दैनिक जागरण को छोड़ करके खंडन कर रहे थे। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था कि हिंदुस्तान समाचार पत्र कह रहा है कि फर्जी नोटिस वायरल हो रही है, कार्रवाई होगी जो लोग वायरल कर रहे हैं। दैनिक भास्कर भी इसी तरीके की खबर छाप रहा था, लेकिन अब सबकी बुद्धि ठिकाने आ गई है और अब सब लोगों ने आज सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि जो सिलेबस जो वायरल हो रहा है वो सही है। मेरे चैनल के द्वारा अगर कोई सूचना दे दी जाती है तो वो रामबाण हो जाती है, और वही जो कहूँगा मैं कहता ही हूँ, जो कहूँगा वही होगा और जो कहता हूँ वही होता है। ये वीडियो मैंने बनाया था 1 दिन पहले, ये देख सकते हैं आप लोग, परसों मैंने बनाया था और मैंने बताया था कि टीईटी और सुपर टीईटी, पीजीटी आदि का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी हो गया। इसको 27,000 लोगों ने देखा, और जो न्यूज़ मैंने 2 दिन पहले दी थी वो न्यूज़ आज दी गई है समाचार पत्र में। ये देखिए दैनिक जागरण ने भी लिखा, 150 अंक की होगी टीईटी, मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग नहीं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक टीटी का पाठ्यक्रम, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, सभी प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, हर प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सचिव का भी बयान लिखा है यहाँ पर इस समाचार पत्र में कि उप सचिव जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि उच्च प्राथमिक भर्ती के पाठ्यक्रम का अनुमोदन अभी आयोग में नहीं हुआ। तो उच्च प्राथमिक भर्ती के बारे में नहीं है, लेकिन सुपर टीटी का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो दिया गया। आज हिंदुस्तान ने भी वही सूचना छापी है। ये देखिए, झारखंड पीसीएस का विज्ञापन जारी हो गया है। जेपीएससी का 103 पदों पर भर्ती होगी। 31 जनवरी से विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूपी ट्रिपल एससी की 2 खबरें हैं। प्रवर्तन कांस्टेबल की दक्षता परीक्षा 22 फरवरी से, इसको लेकर के कल नोटिस जारी हुई थी। और जूनियर असिस्टेंट 3200 वाली उस भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो ये विद्यार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 1 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक प्रदेश के 9 जनपदों में होगी। अब बात करते हैं सीएम योगी की कैबिनेट बैठक की। कल सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक थी। 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। भर्तियों से संबंधित काफ़ी सारे प्रस्ताव थे, जैसे परिवहन विभाग करेगा 351 पदों पर सहायक मोटर यान निरीक्षकों की भर्ती, तो इस भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। और साथ में लिखा है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सड़क सुरक्षा के भी 36 पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ये देखिए लिखा है 36 जिलों में तैनाती के लिए इन पदों पर भी जल्द भर्ती होगी। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर ने बताया कि इससे सड़क सुरक्षा, राजस्व वृद्धि और प्रशासनिक दक्षता के साथ रोजगार सृजन को रफ्तार मिलेगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों को याद दिला दिया गया है। और कैबिनेट में 15 लाख शिक्षकों व कर्मियों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा पर को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। लिखा है सरकारी के साथ में निजी अस्पतालों में भी ये करा सकेंगे इलाज। आसमान छूते हुए सोना चांदी की भी खबरें हैं। चांदी 4 लाख के पार हो गई है, सोना भी नए शिखर पर है। लेकिन सोना 1,83,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुँच गया। और चांदी भी 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। खरीदिएगा नौकरी के बाद में, लेकिन अभी आप लोग केवल जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा थोड़ा सा। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को सभी चीज़ों के बारे में अपडेट रहना चाहिए। कल की कैबिनेट बैठक में एक और प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई कि पीसीएसजे की भर्ती नियमों में बदलाव, 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य। ये सारी सूचना मैं कल दे चुका हूँ, कल रात की वीडियो में। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पीसीएसजे की भर्ती के लिए विधि व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है, और यह संशोधन उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर किया गया है। तो उच्च न्यायालय ने कहा था अब सीधे पहले एलएलबी करके सीधे पीसीएसजे देते थे ना, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब अभ्यर्थी विज्ञापन की तिथि तक कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का, उसके बाद में ही पीसीएसजे के लिए आवेदन कर पाएगा। और इसी वजह से भर्ती भी नहीं आ रही थी, तो भर्ती का रास्ता भी अब साफ हो गया है। नई पीसीएसजे की भर्ती भी आप लोगों को अब देखने को मिल सकती है। एक और कल के कैबिनेट में एक और घोषणा हुई है, सीएम फेलो को मिलेगी प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में छूट की। देखिए लिखा है प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीएम फेलो को आयु में अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट के साथ में ही अतिरिक्त अंक भारांक भी देने की घोषणा की। तो कई विभागों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीएम फेलो की नियुक्ति की गई है। इसके लिए अभी हाल ही में आवेदन भी मांगे गए थे, और इन्हीं सीएम ये जो फेलो होंगे, अगर ये किसी भर्ती में आवेदन करेंगे तो उनको छूट मिलेगी, एज में भी 3 साल की, और कुछ भारांक वगैरह भी मिलेगा। और अगली जो सूचना है कुछ नई भर्तियों को लेकर की है, जैसे एम्स गोरखपुर में गैर शैक्षणिक जूनियर रेजिडेंट के 22 पदों के लिए विज्ञापन निकला है, और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
इंडियन नेवी से 260 पदों पर ऑफिसर्स की वैकेंसी आई हुई है। ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बीई बीटेक मास्टर्स डिग्री हो तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और जेके जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वैकेंसी आई 390 पदों पर सुपरवाइजर की। इसकी लास्ट डेट 25 फरवरी है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 32 असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती आई है और इसकी लास्ट डेट 19 फरवरी है। वेबसाइट mpsc.mp.gov.in। असम राइफल से भी 95 पदों पर भर्ती आई हुई है, राइफलमैन एवं अन्य पदों पर। इसकी लास्ट डेट 9 फरवरी है। भारतीय स्टेट बैंक से भी सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है 2273 पदों पर। 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 21 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी 90 पदों पर वैकेंसी आई है। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। RIICO से भी वैकेंसी निकली 98 पदों पर। कंपनी सचिव प्रोग्रामर सहायक लेखा आदि की। इसकी लास्ट डेट 20 फरवरी है। नीचे वेबसाइट है rrico.rajasthan.gov.in। अगर किसी का सपना इसरो में जाने का है तो इसरो से भी वैकेंसी आई है। वैज्ञानिकों की लिखा है वैज्ञानिक अभियंता की पदों पर वैकेंसी आई है। 49 पद हैं। आवेदन की लास्ट डेट 12 फरवरी है और 18 से 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसरो की वेबसाइट है sac.gov.in। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।